बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर हम एक हाइड्रोलिक मशीन ले रहे हैं या ले रखे हैं और उसमें 50 केजी का रोल यानी कि 50 किलो अगर रोल को हम काटते हैं तो काटने में कितना समय लगेगा, उसमें काटते समय जो मोटर चलेगी, हीटर चलेगी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपए का लगेगा, और जो पेपर प्लेट रॉ मटेरियल हम 50 किलो ख़रीदे हैं वो किस साइज़ में ख़रीदे हैं, किस जीएसएम में ख़रीदे हैं, उसमें कितना पीस निकलेगा, कितना का पैकिंग होगा, और जितना का पैकिंग होगा वो पैकिंग पन्नी का क्या रेट पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है, तमाम चीज़ों की मैं जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी पेपर प्लेट के बिज़नेस में आना चाहते हैं या फिर आए हुए हैं और कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिकॉज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं वो जानकारी आपको दूंगा जो यूट्यूब पे आपको अदर वीडियो में नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप नया पेपर प्लेट बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं और चलता हुआ मशीन को देखना चाहते हैं या फिर बनता हुआ मशीन जहां पे इस मशीन की निर्माण की जाती है, इस मशीन का रॉ मटेरियल निर्माण किया जाता है, तो वैसे फैक्ट्री में आप कैसे विजिट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मशीन जो है वो है ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन। ऑल इन वन होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, पेपर प्लेट बनाने के लिए बहुत तरीके की मशीन आती है, लाइक हाइड्रोलिक मॉडल, हाइड्रोलिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन, हैंड प्रेस मशीन, क्रैंक मॉडल की मशीनें, बहुत टाइप की मशीनें आती है। उन्हीं में से एक ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन है। ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन का ही एक रूप है और इसे हम ऑल इन वन क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, ऑल इन वन इसमें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पैनल में दो मोड होता है। एक होता है ऑटो मोड, जिसमें कि हम पेपर रोल को इस मशीन पे चढ़ा देते हैं और ऑटो कर देते हैं, तो इससे जो है हमें दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जिस भी तरीके का डाई इसके अंदर कसते हैं वो हमें बना के वो आगे की तरफ फेंकती रहती है। तो ये हो गया ऑटो मोड। इसी मशीन में अगर हमें बफर थाली बनानी है या फिर रिंकल प्लेट या डायमंड प्लेट बनाना है, तब डाई को चेंज करके, आप लोग जानते हैं कि बफर प्लेट बनाने के लिए जो है रोल नहीं आता है, इसका आता है सीट। तो सीट हम इसको सेमी मोड पे मशीन को करके और आगे से सीट लगा के इस तरीके से इसमें बफर प्लेट भी बना लेते हैं, रिंकल भी काट लेते हैं और चप्पल भी काट लेते हैं। सो इसीलिए इसमें अनेकों तरीके का काम हो जाता है। लगभग अगर आप जोड़िएगा तो 25 से 30 प्रकार का प्रोजेक्ट इस मशीन से बन जाता है। इसीलिए इस मशीन को जो है ऑल इन वन का नाम दिया जाता है। तो आज जो है कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कि ये ऑल इन वन मशीन है, इसमें 12.5 इंच का जो है कोर प्लेट का डाई लगा हुआ है और इस मशीन में जो मोटर है 2 HP का है जो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। अब आइए हम 50 किलो रोल ख़रीद कर लाए हैं और इस मशीन पे चढ़ा दिए। तो देखिए, ये मशीन जो है 2 रोल में 1 घंटे का जो प्रोडक्शन करेगा वो 1 घंटे का प्रोडक्शन इसमें 1080 पीस आता है। तो 50 किलो रोल ये कितने देर में ख़त्म करेगा, पहले इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, इसमें तो मैं बता दिया हूँ 50 किलो रोल, लेकिन 50 किलो का इसमें 2 रोल या 25 किलो का इसमें 2 रोल लगाना होगा, क्योंकि 2 रोल आप लगाइएगा तभी 1 घंटे का प्रोडक्शन 1080 पीस कर पाएगा। क्योंकि देखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए तो हम 1080 पीस से ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन दे देगा, लेकिन क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए 1080 पीस ही प्रोडक्शन सही है 2 रोल से। तो हमारे पास है 50 किलो रोल। अब 50 किलो रोल ख़त्म होने में कितना समय लगेगा, इसके लिए हमें निकालना होगा कि 1 किलो में कितना पीस बनता है। तो देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दूंगा वो एक एग्जाम्पल के तौर पर होगा, वो एक कैलकुलेशन के रूप में होगा। आप कैलकुलेशन के रूप में ही समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर ज्ञान देने आएंगे कि भाई तुम बता रहे हो रॉ मटेरियल का रेट ये, लेकिन रॉ मटेरियल का रेट ये है, मतलब बता रहे हो 60 रुपये है 70 रुपये, या बता रहे हैं 40 रुपये है 50 रुपये। तो देखिए, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, लेकिन समय दर समय
मशीन का, डाई का, रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो चेंज होते रहता है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसको आप 10 रुपया आगे या पीछे लेकर ही चलिएगा या समय के अनुसार चलिएगा। तो 50 किलो रोल हमें 12.5 इंच का हम लाए हैं, जिसमें 1 किलो में लगभग 110 पीस निकलता है। मैं 100 पीस मान के चलता हूँ। हो सकता है ये पेपर अगर आप 120 GSM में ख़रीदें तो आपको 90 पीस ही निकले, 140 GSM में ख़रीदिएगा तो 80 पीस ही निकलेगा। मैं 75 या 80 GSM पेपर लेकर के चला हूँ, तो 1 किलो में 100 पीस निकल रहा है। तो हमारा जो है 50 किलो में कितना पीस निकलेगा, तो 50 × 100 इक्वल टू 5000 पीस, यानी 50 किलो रोल में 5000 पीस थाली निकलेगा। तो 5000 पीस थाली बनाने में मशीन कितना समय लेगा, तो 5000 भागे 1080 इक्वल टू 4.62, यानी 4.5 घंटे का समय जो है हमारा लेगा 50 किलो रॉ मटेरियल तैयार करने में। तो आइए अब हम जोड़ते हैं कि 50 किलो रॉ मटेरियल बनाने में या फिर 5000 पीस बनाने में कितना खर्च लगता है, 4 घंटा मशीन चलाने में कितना खर्च लगता है, कितना में सेल होता है और कितना बचता है, इसकी जानकारी मैं इसमें बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम खर्च इसमें जोड़ते हैं। तो खर्च में हमारा आता है कि हम रोल कितना ख़रीदे, 50 किलो रोल ख़रीदे हैं। तो 50 किलो रोल हम 60 रुपये के हिसाब से जोड़ के चलते हैं। देखिए, अभी ये रोल जो है 58 रुपये 56 रुपये बिक रहा था, लेकिन जब लगन आया है, खरमास हटा है, तो ये थोड़ा उछाल हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि 60 में ही मिले, हो सकता है ये 62 भी हो जाए या फिर सीज़न डाउन होने पे 2 रुपया घट भी जाए। ठीक है, तो हमें 60 रुपये ले करके चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 50 किलो रोल का हम 3000 रुपया मान लेते हैं। 4 घंटा अगर हम मशीन को चलाते हैं सिंगल सिलेंडर सिंगल डाई, तो ये हमारा 60 रुपया का इलेक्ट्रिसिटी लेता है, लेकिन हम 60 रुपया नहीं मानेंगे, 80 मान के चलते हैं। और उसके बाद पैकिंग कॉस्ट। देखिए, मैं हमेशा से बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ कि जितना कम पीस का पैकिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा पन्नी लगेगा। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ कि अगर हम 25 पीस का पैकिंग करेंगे तो हमारा 200 पैकेट हुआ, तो 200 पैकेट में पैकिंग कॉस्ट कितना आएगा, एक पन्नी का 35 पैसा। देखिए, किन्हीं लोगों को 40 पैसा भी लग सकता है, 45 पैसा भी लग सकता है, वो पैकिंग पन्नी खरीदने के ऊपर है। तो 70 रुपया अगर हम 25 पीस का पैकिंग करते हैं तो 70 रुपया आएगा। वही अगर हम 50 पीस का पैकिंग करते हैं तो मात्र 35 रुपया के पन्नी में हमारा 5000 पीस जो है वो पैकिंग हो जाता। लेकिन ये पैकिंग करने के ऊपर है। तो हम 25 पीस का पैकिंग मानते हैं, 70 रुपया पैकिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट 50 रुपया और पकड़ लेते हैं हम 50 किलो रोल पर। तो हमारा टोटल आ रहा है 3200 खर्च। ठीक है, देखिए, इसमें मैं लेबर कॉस्ट नहीं जोड़ा हूँ, क्योंकि एक सिंगल डाई मशीन जो है लोग खुद ऑपरेट करते हैं, उसके लिए कोई लेबर नहीं रखते हैं। लोग छत पे लगा लेते हैं या फिर सीढ़ी घर के अंदर लगा लेते हैं या बरामदे पे जगह रहता है वहाँ लगा लेते हैं। कुछ लोग तो जॉब नहीं छोड़ते हैं, पार्ट टाइम में इस चीज़ को करते हैं। तो कमाई कितना हो जाता है वो भी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। सो आप वीडियो छोड़ के मत जाइए, वीडियो में बने रहिए। तो टोटल कॉस्ट जो हमारा आ रहा है वो 3200 यानी 3200 का आ रहा है। तो 3200 में हम तैयार कितना किए हैं, 5000 पीस। और 5000 पीस को अब पैकिंग की बात आती है। तो देखिए, पैकिंग हम पकड़े हैं कि 25 पीस का पैकिंग जो है करेंगे, लेकिन देखिए, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 25 पीस का पैकिंग अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो 25 पीस का ही पैकिंग चलता है। कहीं पे 15 का चलता है, कहीं पे 50 का चलता है, कहीं पे 25 का चलता है, कहीं पे 20 का चलता है, कहीं पे 100 पीस का पैकिंग चलता है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग पैकिंग है। मैं जो है 25 पीस का पैकिंग माना हूँ, तो 5000 भागा 25 इक्वल टू 200 पैकेट। अब बात आती है कि 200 पैकेट जब हम रेडी कर लिए हैं तो इसे हम सेल कैसे करेंगे। देखिए, मैं एक सिंपल सा बात आपको समझाता हूँ कि कुछ लोग, मैं सभी लोगों का नहीं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो नया बिजनेस में आना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हम एक सिंगल डाई लगाएं और जो है लाखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। ऐसा नहीं है। अभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे अनेकों तरीके का बिजनेस आइडिया लोग बताते हैं, एकदम आते हैं चिल्ला के बताते हैं 22,000 रुपये लगाइए और 1 लाख का महीना कमा लीजिए, 20,000 रुपया लगाइए
2 लाख का महीना कर लीजिए। अनेकों तरीके से बताते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग जानते हैं। जो समझदार लोग होंगे वो समझते होंगे कि वो क्या वीडियो है, और उन्हीं लोगों का वीडियो जो है ट्रेंड करता है, मिलियन में जाता है, और लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो सही बताता है। और जहाँ मैं कम ही बताता हूँ कि आप 18,000 20,000 महीना कमाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं कहे, तो उनको लगता है कि नहीं ये जो बताता है गलत बताता है, जो 20,000 लगा के लाखों कमाए वो सही बताता है। लेकिन रियल में आप लोग उसी में फंस जाते हैं, और जो कमाने वाले होते हैं वो भी नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए जो है सोच समझ के जो है किसी भी बिज़नेस को कीजिएगा। तो यहाँ पे अब देखिए कि सेल करने की बात आती है, तो हमारे पास तो एक ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन है और 200 पैकेट है। अब 200 पैकेट को हम बड़े दुकानदार के पास जब ले जाएंगे तो क्या हम ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे? नहीं। तो इसको आप देखिए, मार्केट में 1 रुपये भी पत्ता बिकता है, 80 पैसे भी बिकता है, 90 पैसे भी बिकता है, 70 पैसे भी बिकता है। तो अलग अलग जगहों पे अब जिनको ज़्यादा, जैसे जिन लोगों के पास लेमिनेशन है, सीट कटर है, सर्कल कटर है, अनेकों मशीन है, तो वो कम प्राइस में सेल कर लेते हैं। लेकिन आपके पास तो एक ही मशीन है, रोल कहीं अलग से लाए, तो इसको आप अपने रेट में सेल कीजिए। तो अपने रेट में कैसे सेल कीजिएगा? डायरेक्ट सेलिंग, जैसे गांव घर में भोज भात फंक्शन है उसमें सेल कर दीजिए। अब मान के चलता हूँ कि आप छोटा दुकानदार को ही पत्ता दिए, तो जैसे 25 रुपये पैकेट बिक रहा है, उस जगह आप 20 रुपये पैकेट इसको दिए। 200 पैकेट को अगर हम सेल कर रहे हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो हमारा आ रहा है कितना? 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में से हम 3200 अपना खर्च निकाल देंगे तो 800 रुपये। अगर 200 पैकेट को हम 22 रुपये सेल कर रहे हैं तो 4400 का हमारा सेल हो रहा है, जिसमें से अगर हम अपना खर्च निकाल देंगे तो 1200 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 2 पर्सन है कि कोई लोग अगर इसको डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं तो वो 1200 रुपया मुनाफा कमा लेते हैं। वहीं अगर कोई लोग अगर इसे 20 रुपये ही सेल कर लेते हैं फिर भी वो 800 रुपया कमाते हैं। तो ये कमाने के ऊपर है, इसमें कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ है। जितना ज़्यादा में हो सकता है इसको सेल कर सकते हैं, या जितना कम मुनाफा में चाहे उसमें भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ये सेल तो होगा ही, क्योंकि यूज का चीज़ है। और बढ़ते बेरोजगारी को दूर करने के लिए विदाउट ब्रांडिंग बिजनेस ही अभी सहारा बन रही है, और ये इसी से लोग जो है एक अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। अगर लोग इसमें 4 घंटा काम करके 800 रुपये का मुनाफा ले रहे हैं, अगर प्रतिदिन वो अगर इतना सेल कर लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन है कि आप दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, अनेकों आइटम बना सकते हैं, तो उनको 24,000 तक महीना कमा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज थाली बिका है तो कल भी थाली बिकेगा। कल थाली का ऑर्डर नहीं है तो दोना बेच लेंगे, परसों प्लेट बेच लेंगे, नाश्ता प्लेट बेच लेंगे। अनेकों इसमें प्रोडक्ट बनने वाला जो है सिस्टम है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बेहतर जानकारी दिया हूँ। अब आते हैं कि किन्हीं लोगों को अगर ये बिज़नेस नया स्टार्ट करना है तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले कृष्णा इंटरप्राइजेज में। बिकॉज यहाँ पे आपको इसका हर मॉडल मिल जाएगा। ऑल इन वन का जो भी मॉडल आपको चाहिए वो मिल जाएगा, क्रैंक मॉडल मिल जाएगा, और हर कलर में इसका पेपर प्लेट का जो रॉ मटेरियल आता है वो मिल जाएगा। सो वीडियो स्क्रीन पे नंबर है, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। और आगे मैं आपको किस चीज़ के ऊपर बताऊँ, किस चीज़ का कैलकुलेशन बताऊँ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो चीज़ों को जो है आप लोगों के समक्ष लाऊंगा और दर्शाऊंगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट किए हुए हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से सहायता मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।